The International Hindi Conference, organized by the Hindi Sangam Foundation in collaboration with the Consulate General of India, New York, took place on October 25-26th, celebrating the richness of the Hindi language and fostering cross-cultural connections. Hosted by Consul General Vinaya S. Pradhan, the event featured vibrant cultural performances, poetry competitions, storytelling sessions, and an academic discussion session, reflecting the global interest in Hindi as a language and cultural force among the diaspora. Watch the highlights. फैला पाषाणों की बाहें, गगनचुंबी तालिकाएं हैं यहाँ पर। फैला पाषाणों की बाहें, नभ को क्या ऊपर लाना है, झिलमिल इन स्वर्ण झरोखों से क्या तारों को तुम्हें लुभाना है। फैला आलोक विजन में, विजन में क्या ढूंढ रहे हो आज बोल, नवयुग के नूतन नगर बोल, नवयुग के नूतन नगर बोल। उड़ा के उसी की बात, हंसे रक्षक जो हमारे रक्षक, देवियों और सज्जनों को और भारतीय काउंसिल आवास के पदाधिकारियों को मेरा सादर अभिवादन। पहले मैं ताज़ा याद सामने उभरती आती है। टाइम्स के प्रभारी श्री इलियास कुरैशी जी जो अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं, उनको मंच पर आने का निवेदन करती हूँ। न्यूज़ इंडिया हिंदी भाषा से जुड़े कार्यक्रमों को अपने प्रकाशनों और टीवी चैनल्स में स्थान देता आ रहा है, तो मैं अखिला जी से निवेदन करती हूँ कि आप इलियास कुरैशी जी का स्वागत करें। अखिला शेखर जी हमारी सहयोगी संस्था युवा हिंदी संस्थान की सचिव हैं, ये मैं जोड़ना चाहता हूँ। और इलियास कुरैशी जी न्यूज़ इंडिया टाइम्स और देसी टॉक जो प्रिंट मीडिया वर्ल्ड वाइड का समूह का ग्रुप है, और ITV गोल्ड, इन सब का कारोबार संभालते हैं, कार्यक्रम संभालते हैं। और ये अंग्रेजी प्रकाशन होने के बावजूद हमारे हिंदी प्रचार प्रसार के सभी प्रयासों को समर्थन देते रहे हैं, उसको अपने स्थान में अपने प्रकाशन में जगह देते हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत बड़े वर्ग तक पहुँचता है। धन्यवाद जी। और हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस तरह की प्रगत संस्था के प्रभारी का स्वागत करें। नमस्कार, मेरा नाम अशोक ओझा है। मैं हिंदी संगम फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हिंदी संगम फाउंडेशन इस छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजक है और हमें इस कार्य के लिए अनेक विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों और समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इस छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम हिंदी शिक्षण को न सिर्फ स्कूलों में बल्कि अमेरिका के विभिन्न कोने कोने में हम इसका प्रचार प्रसार करें। कारण यह है कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो स्कूलों में K-12 में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में हिंदी का अध्ययन कर रही है या विदेशी भाषा का अध्ययन कर रही है, हम चाहते हैं कि उसको हिंदी का एक समग्र पृष्ठभूमि के साथ में एक ज्ञान मिले। नमस्कार, मैं प्रोफेसर हर्ष बाला शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में उपप्राचार्य हूँ और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आई हूँ। अशोक ओझा जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और यहाँ अमेरिका में भाषा शिक्षण पर जो ये पूरा एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कौंसल आवास लगातार इसके लिए जो है उनका साथ दे रहा है। इसके लिए कौंसल आवास भी बधाई का पात्र है, क्योंकि भाषा शिक्षण की जिन तकनीकों को हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, उन सबको साथ लेकर अमेरिका में अशोक ओझा जी इस सम्मेलन के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस सम्मेलन का हिस्सा बन पा रही हूँ। और आज कवि सम्मेलन में भी जिस तरह की कविताएं पढ़ी गईं, जिस तरह से हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जिम्मेदारी की बात की गई,
उससे खुशी होती है। ये लगता है कि दूर देश में भी उस भाषा के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसने हमें जगह दी, जिससे हमारी जगह बनी है और जिसके सम्मान के लिए लगातार हम खड़े हुए हैं और जिससे हमारा सम्मान बनता है। इसी विषय पे मैंने एक कविता लिखी है और जो हमारे मन में न्याय और जोश की पुकार अभिव्यक्त करती है। मेरी कविता का शीर्षक है जाग उठी चिंगारी। जाग उठी चिंगारी, अब बुझना मुमकिन नहीं, दिल की ये आग है, इसे रुकना मुमकिन नहीं। जाग उठी चिंगारी, अब बुझना मुमकिन नहीं, दिल की ये आग है, इसे बुझना मुमकिन नहीं। कितने भी अंधियारी हो सफर की रात, कितनी भी अंधियारी हो सफर की रात, इस चिंगारी को खोना अब मुमकिन नहीं। हर जख्म ने दिया है नया हौसला, हर जख्म ने दिया है एक। नमस्ते। आज एक सुअवसर मिला मुझे यहाँ हिंदी सम्मेलन में प्रतिभागिता लेने का, और देखकर बहुत ही खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं भारत में आई हूँ। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे से हिंदी बोल रहे थे और कवि सम्मेलन में बहुत ही उच्च कोटि के कवियों ने अपनी प्रस्तुति की। इसलिए मैं यहाँ के इंडियन कॉन्सुलेट का हृदय से साधुवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने भी ऐसा आयोजन किया और इस तरह कवियों के और हिंदी भाषा का एक ऐसा संगम दिया, एक ऐसा हम लोगों को जगह दी जिससे कि हम सभी इकट्ठे हुए और हम लोगों ने अपनी जो भी भावना थी वो कविता के माध्यम से साझा की। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ और साथ में शुभकामना देती हूँ। इस तरह के हिंदी सम्मेलन होते चाहिए। हमें लगता है जैसे हम अपने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के इस सभागार में मैं यही कहूँगा कि हिंदी विकसित हो, विश्व पटल पर ये कायम हो, इसकी गरिमा उत्थान करता रहे, इसका उत्कर्ष हो। यही इन्हीं संभावनाओं के हेतु हम लोग इस संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप भार्गव है और मुझे खुशी है कि मैं इस सम्मेलन में भाग ले सका और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ हिंदी युवा संस्थान को। इस तरह के सम्मेलन ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि जब हम लोग भारत से बाहर रह रहे होते हैं तो हिंदी से जुड़े रहने के लिए हमें कुछ सजग प्रयासों की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं नैना निगल्ये। वैसे तो मैं मराठी हूँ, पर अपने आप को बहुत ही मैं खुशनसीब समझती हूँ आज के ये भारतीय काउंसिलावास के हिंदी छठे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस और कवि सम्मेलन का हिस्सा बनके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है।